बारिश का कहर हर जगह दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा के इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। नोएडा में बारिश के बाद दिल्ली जैसे हालात बनते दिखे। परी चौक के करीब अंडरपास तालाब बन चुका है। कई गाड़ियां पानी में खराब हो गईं। गाड़ियों को धक्का मारकर निकालते हुए लोग नजर आए। आप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में जलतांडव को देख सकते हैं। हल्की बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जो विकास कार्यों की दावा करती है ना कि हमने सीवर को लेकर विकास कार्य किए हैं, हमने अंडरपास को लेकर विकास कार्य किए हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि परी चौक से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। किस तरीके से गाड़ियां है ना वो अंडरपास में डूबती हुई नजर आ रही हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो फंस चुकी हैं पानी में, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरीके देख सकते हैं कि पहले दिल्ली अब ग्रेटर नोएडा के दिल्ली जैसे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राधिकरण लाख दावे करती है। उधर आपको तस्वीर दिखाएंगे, कार है वो फंस चुकी है, बलेनो कार है। कुछ बच्चे हैं जो कि इस समय नहा रहे थे, वो उस गाड़ी को धक्का मारकर बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी गाड़ी हम आपको दिखाएंगे, ये भी गाड़ी यहाँ पर खराब हो चुकी है। यानी कि स्थिति है वो बहुत खराब है। जो अंडरपास है वो किसी तालाब से कम नहीं है। जो मोटरसाइकिल वाले हैं या स्कूटी वाले हैं वो पानी के अंदर घुसकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अंडरपास है वो तालाब बना हुआ सामने आपको नजर आएंगे कि इस पानी जल भराव के चलते कई किलोमीटर तक जाम भी लग चुका है। यहाँ कहे कि जल भराव इतना हो चुका है कि अंडरपास के आसपास की लोगों की जो गाड़ियां है ना वो निकलना मुश्किल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण जो लाख दावे करती है कि हमने धरातल पर काम किया है, लेकिन जब बारिश का समय आता है ना तो इस अंडरपास पर हर साल जल भराव हो जाता है। उसके बाद गाड़ियां है ना वो डूब जाती हैं। अभी भी देख सकते हैं ये गाड़ी है वो खराब हो चुकी है। यानी कि ये अपने घर की तरफ जा रहे थे, फिर इस अंडरपास जाते ही गाड़ी खराब हो जाती है। अब इस धक्के मारकर गाड़ी को निकालना पड़ेगा। और भी देख सकते हैं तमाम गाड़ियां हैं वो आधी आधी गाड़ियां हैं वो डूबती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग हैं वो रुके हुए हैं क्योंकि इस जल भराव के चलते भीषण जाम है वो लग चुका है। लोग हैं वो परेशान है। यानी कि जो 100 विंडो कहा जाता है ग्रेटर नोएडा यूपी का हाईटेक जिला गौतम बुद्ध नगर, तो वहां की स्थिति इतनी खराब है कि हालात है ना वो बाढ़ जैसे हो चुके हैं और जो अंडरपास है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जित कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा को जब बसाया गया था तब ये उम्मीद की गई थी कि ग्रेटर नोएडा एक प्लांट सिटी की तरह बस रहा है और वैसा कुछ दिखाई भी पड़ा। लेकिन आज इतने सालों बाद ये पता चल रहा है कि इस प्लांट सिटी को लगातार हो रहे मेंटेनेंस से दूर रखा गया, लिहाजा इस तरीके की स्थिति एक बारिश ने सामने लाकर रख दी। लेकिन अगर ग्रेटर नोएडा से हम उत्तराखंड का रुख करें, उत्तराखंड की पहाड़ियों में अक्सर मानसून के दिनों में हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। दूर दराज पहाड़ियां दरकने लगती हैं। बारिश कुछ इस तरीके से होती है जिसे बादल फटने की घटना कहा जाता है। उत्तराखंड के इन इलाकों में अभी भी लगातार बारिश चल रही है। मानसून की शुरुआत में बारिश कई जगहों पर हो रही है और हालत ऐसी कि जिसे कह सकते हैं कि कहर बरप रहा है। रिपोर्ट देखिए। नहीं थम रहा बारिश का कहर। भारी बारिश ने मचाई तबाही। राहत नहीं, आफत लाई बारिश। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बह गई कारें। बोलते हैं बरसात में इधर गाड़ी न खड़े कर। 3 ढके की फ्री तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बरसात का जो मामला है पूरा रोड पे पूरा बंद हो चुका है। ये तस्वीर उत्तराखंड के पौड़ी की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जगह जगह लैंडस्लाइड से हाईवे पर घंटों तक जाम लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि सामने जो ये एक बारिश में ही पूरा पहाड़, क्योंकि आपको बता दो कुछ 1.5 साल पहले भी ऐसी खबर जो यहाँ पे आई थी NH रोड पे, और इसके बावजूद यहाँ पे जो जिस तरह से यात्री आपको देखो तो 2 या 3 किलोमीटर पूरे फंसे हैं। प्रशासन की बात करें तो उधर से कोटद्वार पुलिस उधर से आई है, इधर से डुगड्डा पुलिस आई है। उत्तराखंड के हरिद्वार का भी कुछ यही हाल रहा। मानसून की पहली बारिश में गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बह गईं। सूखी नदी में बारिश का पानी आने से कई कारें गंगा नदी में खिलौनों की तरह बह गईं।
गंगा में तैरती कारों को देखकर यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर चंपावत और नैनीताल जिलों में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में तबाही का ट्रेलर दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चार तस्वीरें आप उत्तराखंड से अभी देख रहे थे। इन तस्वीरों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो हम असम का रुख कर लेते हैं, जहां के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी ने खतरे के निशान को भी पार कर लिया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ रही है। असम में जल तांडव साफ देखा जा सकता है। नदी किनारों को तोड़ रही है। किनारों को तोड़कर उन इलाकों की तरफ बढ़ रही है जहां पर आबादी बसी हुई है। आबादी सबसे पहले गांवों के हिस्से की इस मार से परेशान होती है, उसके बाद कस्बे चपेट में आते हैं और जब ये स्थिति शहरों तक बढ़ने लगती है तब ऐसा लगता है जैसे कि अब नदी ने अपनी जमीन का कब्जा लेना शुरू कर दिया है। जब मानसून आता है तो मानसून के जरिए अधिकतर पानी तो नदियों के जरिए चला जाता था, लेकिन विकास होते होते विकास कुछ इस तरीके से इलाकों में बढ़ा कि नदी के किनारों पर लोगों ने अपनी बसावट कर ली और नदी को उस पानी को ले जाने का जब रास्ता नहीं मिलता तो नदी उन रास्तों को तोड़ती है और फिर लोगों के घरों को डुबो देती है। ये आप जो स्थिति देख रहे हैं ये असम की है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। जो किनारे बसे हुए छोटे मोटे घर थे उन सबको लील चुका है, आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब हाईवे के भी कई हिस्से इसकी जद में आ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी सबसे चौड़ी नदी कही जाती है पूर्वोत्तर की। लेकिन असम से चलते हैं, मानसून की बात कर रहे हैं तो चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। और पहली बारिश ने हर शहर की तरह वाराणसी नगर निगम के दावों के भी पोल खोल कर रख दी। शहर के कई चौराहों पर जल जमाव हुआ। हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और खास तौर पर आंध्रा पुल चौराहे पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। देखते हैं एक रिपोर्ट। बनारस में चंद मिनटों की बारिश में ही जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। हमारी मौजूदगी अभी आंध्रा पुल चौराहे पे। आपको बता दें कि आंध्रा पुल चौराहा है और हमारे ठीक आगे अगर सामने की बात करें तो सामने ये कैंट रेलवे स्टेशन की ओर रास्ता जाता है और अगर दाहिने की बात करें तो दाहिने कचहरी की ओर रास्ता चला जाता है। तो यहाँ का आप दृश्य देख सकते हैं, थोड़ी देर की बारिश में ही जो है यहाँ पे जो है भारी जल जमाव का दृश्य देखा जा रहा है। उसके वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक में भी दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम की जो नालियां हैं वो कई जगह चौक हैं, उसके वजह से जो वाटर लॉगिंग हो जा रही है, पानी का सही से निकास नहीं हो पा रहा है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से नगर निगम की जो लापरवाही वो सामने दिख रही है, उजागर हो रही है। ये आंध्रा पुल चौराहा जैसे मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है, हैवी ट्रैफिक इस पे रहता है और यहाँ पे जो है चंद मिनटों की बारिश में इतना भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं राहगीर, इनसे हम बात करते हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। थोड़ी देर की बारिश में यहाँ पे इतना जल जमाव देखने को मिल रहा है। अगर हम समझ रहे हैं कि 1 घंटे की बारिश होती तो ये जल जमाव पूरा ये चौराहा पूरा जलमग्न भर जाता, पूरा भर जाता है। यहाँ से पहले तो भरता था, अभी ये तो कंटिन्यू भरता है। ये कई बार यहाँ काम हुआ लेकिन इस तरह काम अभी नहीं हुआ है कि मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये वाला जरूर भरता है। तो आप लोगों ने कभी इसके लिए कभी कुछ बोला नहीं नगर निगम से या कहीं किसी शिकायत नहीं करी? किससे शिकायत किया जाए किससे करें? ये प्रॉब्लम है। ये थोड़ी सी भी बारिश में ये वाला नाला एक्चुअली इसमें कई लोगों की गलती है, उसी में कचरा जाता है, जाली लगी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो देखिए जाली नहीं लगी, जो सबसे बड़ी बात है कि जाली नहीं लगाई है नगर निगम, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो नाली चौक रही है। तो समझ सकते हैं कि चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है और सरकार की तरफ से कोई कमियां नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्थानीय स्तर पे अधिकारियों की कमी कहेंगे कि उसके वजह से जो है थोड़ी देर की बारिश में इस तरीके का जल जमाव हो जा रहा है, जिसके वजह से साफ देखा जा सकता है कि
ट्रैफिक की जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बारिश का पानी लगा हुआ है। और हम छोटे वाहनों की बात करें, टू व्हीलर्स की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इस तरफ आने से जो परहेज कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी फंस जाएगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की भारी जो लापरवाही यहाँ पे उजागर हो रही है। हम आपको बता दें कि घंटे भर की बारिश में ये पूरा चौराहा जलमग्न हो जाता है, घुटने घुटने भर यहाँ पानी लग जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे नगर निगम की लापरवाही साफ देखी जा रही है कि थोड़ी देर की बारिश में यहाँ पे भारी जल जमाव हो चुका है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। बनारस गंगा का घाट, गंगा के किनारे वाली जगह और ऐसी पवित्र जगह जिसे कहते हैं कि महादेव के त्रिशूल पर है। लेकिन बनारस से अब आपको लिए चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार की भी अपनी अलग महत्ता है। जो हरिद्वार को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब हरिद्वार से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े जरूर होंगे। इंसानों की लाचारी और बेबसी साफ नजर आएगी, क्योंकि जल तांडव जब होता है, इंसानों की एक नहीं चलती। बाढ़, बारिश के बाद जल प्रलय, जल तांडव में बहने लगी जिंदगी, डराने लगा है जल प्रलय का तांडव। हरिद्वार में बारिश के बाद थमी जिंदगी। आधा हिंदुस्तान इस वक्त जल तांडव से त्रस्त है। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन हरिद्वार में जो दिखा वो वाकई में डरावना है। देखिए कैसे पानी की रफ्तार में गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार में मानसून की बारिश ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को बहा ले गई। सूखी नदी में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जब बहने लगीं, तो उन गाड़ियों को देखने के लिए लोग जुट गए। तेज बारिश के कारण सूखी नदी में काफी पानी आ गया, जिससे गाड़ियां बहने लगी और लोग बस अपनी गाड़ियों को बहते देखते रह गए। नदी का विकराल रूप देखकर लोग अपनी गाड़ी बचाने के लिए भी नहीं जा पाए। जल प्रलय के सामने लाचार है जिंदगी। मूसलाधार बारिश के बाद जल तांडव, प्रकृति ले रही है इंसानों से बदला। शनिवार सुबह से निकली तेज धूप के बाद अचानक दोपहर बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया और हरिद्वार में बारिश होने लगी। हरिद्वार में हुई बारिश के बाद वहां का नजारा ही बदल गया। जहां शहर भर में जल भराव के कारण हर साल दिक्कत होती है, तो वहीं इस बार मानसून के आगाज के साथ ही समस्याएं और भी खड़ी हो गई हैं। हल्की सी बारिश में ही हरिद्वार में ही अच्छा खासा जल भराव हो गया और पानी का बसेरा हरिद्वार के हर गली चौराहों पर हो गया, लेकिन पानी में बहती इन गाड़ियों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। देखिए कैसे ये गाड़ियां पानी में बहती जा रही हैं। बारिश के बाद उत्तरी हरिद्वार में नदी के रपटे पर खड़ी गाड़ियां बहकर हर की पैड़ी पहुंच गई। कई बार पहले भी जंगल से अचानक बारिश का पानी आने पर गाड़ियां और कई मवेशी बह चुके हैं। तेज बारिश के कारण अचानक जंगल से पानी आने के कारण नदी के रपटे पर खड़ी गाड़ियां गंगा में बह गई। ये गाड़ियां बहकर हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड तक जा पहुंची। लोगों ने अपने मोबाइल से उनकी वीडियो ही बनाई, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इनमें 2 गाड़ियां हर की पैड़ी के पास एक पुल के नीचे फंस गई, जबकि 2 आगे बह गई। प्रकृति दे रही है संकेत, जल प्रलय बस आने ही वाला है। प्रकृति के साथ इंसान खिलवाड़ कर रहा है। हरिद्वार और केदारनाथ में जो दिखा वो तो बस एक ट्रेलर है। प्रकृति के साथ यदि इंसानों का बर्ताव नहीं बदला तो ऐसे भयानक नजारे दिखते रहेंगे और कभी भी ऐसे मंजर जल प्रलय में तब्दील हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ जल तांडव और अब आपको दिखाते हैं कैसे पहाड़ टूटकर राख में बदल रहे हैं। प्रकृति का इशारा है ये, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ में रविवार दोपहर के समय किश्तवाड़ पाडर मार्ग पर पत्थर की अचानक पहाड़ी खिसक गई। इसका वीडियो भी सामने आया। इसके चलते ही मार्ग बंद हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर लगा एक टावर भी खिसक कर नीचे आ गया है। पहाड़ को भरभरा कर गिरते देखना काफी डरावना होता है। एक बार फिर से इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि पर्यावरण से खिलवाड़ कितना ज्यादा हो गया है।
एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का पहाड़ से नीचे आ गया। और खास बात यहां पर यह रही कि जो गाड़ियां हैं ये दूर थी या ये इस चीज को भांप गई थी ये गाड़ियां कि ये पूरा हिस्सा दरकने वाला है यहां पर।